जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 24 जनवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनकी पूरी एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं विस्तृत रूप से। गूगल के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से, एनसीईआरटी पुस्तक तथा आपकी तमाम प्रैक्टिस सेट में जो उत्तर माने गए हैं, जिनको एसएससी ने कई बार उत्तर माना, उन सभी उत्तर को आपके सामने रखूंगा। एक्चुअल जिन विद्यार्थी ने परीक्षा दिया है वह इसको मिला लेंगे, जिन विद्यार्थियों की परीक्षा अभी होनी है वह इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे। इमेजेस के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको प्रश्नों को याद करवाने का ट्रिक्स के माध्यम से भी प्रयास किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। दोस्तों आप लोग देखते तो जरूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। द्वितीय हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? इस तरह से आपके सामने प्रश्न मिलेंगे। पूरा क्वालिटी कंटेंट दूंगा दोस्तों, कोई मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो उसी में उलूल जुलूल आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। पूरा एक्चुअल डिस्क्रिप्शन दूंगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। इसके बाद में प्रथम हरित क्रांति के बाद 1900, यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक से प्रिंट हो गया। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 84 में द्वितीय हरित क्रांति का जो है स्टार्टिंग हुई। इसको ध्यान दीजिए, प्रथम हरित क्रांति हुई, उसके बाद सेकेंड हरित क्रांति कब हुई थी? 1983 से 84 के बीच में, जिसमें अधिक से अधिक अनाज उत्पादन, निवेश, किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। हरित क्रांति के बारे में डिटेल, बार बार इससे भी प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर रहते हुए जैसे ही हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो इस्माइल जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है? आइए देखते हैं। ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य रेखा की त्रिज्या से छोटी है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर त्वरण एक्सीलरेशन जो है मैक्सिमम होता है, और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। पृथ्वी की सतह पर रहते हुए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो जी का मान जो है प्लस होता जाता है, बढ़ता जाता है। डिटेल में मैंने आपको यहाँ समझाया है कि स्मॉल जी का मान जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और ध्रुवों से इधर आएंगे तो घटता जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। ऊपर जाएंगे तो प्लस होता जाएगा, नीचे आएंगे तो माइनस होता जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है, जैसे क्षमादान वगैरह में आप देखते होंगे। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। यह पॉइंट देखेंगे, यह प्रश्न में पूछ सकता है। कई बार इसको जो है एक दो बार पूछा भी है, जो है फोर्स की एग्जाम्स में, एसएससी हो चाहे पुलिस हो, इस तरह के एग्जाम में पूछा भी है। तो सीएम होता है मेन, आप जानते हैं राज्य का सीएम तो होता ही है, लेकिन सीएम जो है, सीएम एक मतलब मोहरे के टाइप में कह लीजिए, लिखा पढ़ी में राज्यपाल को ही प्रमुख माना जाता है। जैसे अब देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन असल में पीएम काम करता है, उसी तरह से यहाँ पर है। असल प्रमुख जो है तो सीएम ही है, लेकिन लिखा पढ़ी में राज्यपाल को माना जाता है। कैसी लग रही वीडियो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन अगला आपके सामने इस तरह से है। अजी लामू लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? वांग की मोनपा जनजाति द्वारा प्रस्तुत सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है अजी लामू लोक नृत्य। वांग की मोनपा जनजाति, इसको याद रखें, अरुणाचल प्रदेश। यह संक्षेप में जो है तिब्बती भाषा का में हिंदुओं का रामायण भी इसे कहा जाता है। इसको आप ध्यान देंगे। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है अजिलामू। इमेज भी मैंने आपके सामने लगा रखा है ताकि आपको भूले ना, याद रहे दोस्तों। देखिएगा फोटोज में जो दिख रहे हैं उन लोगों पे ध्यान मत दीजिए, आप प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। परीक्षा बीत जाए तो इस तरह के तमाम नृत्य और नज़ारे देख लीजिएगा। चलिए, छतों पर जल संरक्षण संरक्षण होना चाहिए, यहाँ पे यम हो गया है, गलती से टाइप हो गया, जल संरक्षण। छतों पर जल संरक्षण किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ज्यादातर विद्यार्थी जो इसका उत्तर तुरंत मारेंगे राजस्थान, लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा। राजस्थान मार के आए भी होंगे और राजस्थान पहला ऑप्शन रहा होगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा कि पहली बार जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। छतों पर पहला भारतीय राज्य जिसने छत पर वर्षा का जल संचय शुरू किया था, एक ऑफिशियल रूप में। ये देखिए इस तरह से छत है, छतों पर ऐसे दीवार बना के बारिश का पानी नीचे उतार करके टंकी के माध्यम से यहाँ ग्राउंड वाटर रिसोर्सिंग की जा रही है। नीचे टैंक वगैरह सारी चीजें लगा करके अंदर मकान के भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके सामने एक चित्र रखा हूं ताकि आप समझ पाए कि कैसे हो रहा है। मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में अलग हुई? मुस्लिम लीग कांग्रेस से किस अधिवेशन में अलग हुई, उसके बारे में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940, याद रखिएगा। लाहौर प्रस्ताव एक औपचारिक बयान था जिसमें एक अलग मुस्लिम लीग का निर्माण की मांग की गई।
जफरुल्लाह खां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अन्य प्रमुख सदस्यों में द्वारा लिखे गए राजनीतिक बयान ने मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी पर आधारित एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण की बात की, जो कि आपके सामने पाकिस्तान जैसा दिख भी रहा है। कितना स्वतंत्र है भगवान जाने, दशा तो बहुत ही खराब है। फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मुस्लिम लीग जो है लाहौर अधिवेशन में इसके अलग होने की बात कही। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी यदि केप टाउन है तो केन्या की राजधानी क्या है? इस तरह से रीजनिंग टाइप का प्रश्न पूछ रहा है राजधानी से संबंधित, तो केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगी। बार बार ये पूछा है नैरोबी जो है। नैरोबी में शायद कोई चावल अनुसंधान की कुछ ऐसे अनुसंधान केंद्र भी, इसको ध्यान देख लीजिएगा। कोई यहाँ पर जो है यूनेप वगैरह का मुख्यालय नैरोबी में है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, नैरोबी केन्या। अब चावल तो कटक में है। जुलाई 2012 तक इसकी जनसंख्या लगभग 4.4 करोड़ थी। एक स्पेशल तथ्य, इसको ध्यान रखिएगा। इनाम गांव का संबंध भारत के किस राज्य से है? टाइपिंग में मिस्टेक जो है, इनाम गांव का संबंध गांव हो जाएगा। इनाम गांव का संबंध भारत के किस राज्य से है? उत्तर महाराष्ट्र से है। इसको ध्यान देंगे, इसका उत्तर जो है महाराष्ट्र सही हो जाएगा। इनाम गांव का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? महाराष्ट्र से। इनाम गांव का चित्र यहाँ देख लीजिए। इनाम गांव एक ऐतिहासिक स्थल है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि लूडो का संबंध, यहाँ पर लूडो हो जाएगा, लूडो का संबंध पासा से है। यदि ये डूडो लिख दिए हैं, डूडो पक्षी होता है, डूडो अलग होता है। डोडो एक पक्षी, उससे भी प्रश्न बार बार आता है, विलुप्त प्रजाति है। यहाँ पर लूडो नहीं है दोस्तों, ये जो है ये डूडो नहीं लूडो हो जाएगा। यदि लूडो का संबंध पासा से है तो क्रिकेट का संबंध किससे है? इसको ध्यान देंगे। इसका उत्तर आप बताएंगे, बहुत आसान है, आप आराम से बता देंगे। पासे से यदि लूडो खेला जाता है तो क्रिकेट किससे खेला जाता है? और डूडो जो आ गया गलती से, उसका भी एक प्रश्न आप जान लीजिए, परीक्षा में पूछा हुआ एसएससी में ही है। डोडो पक्षी जो है विलुप्त हो चुका है, उससे संबंधित प्रश्न है। डोडो याद रखेंगे, डोडो पक्षी। पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चली? पहली योजना जो चली थी दोस्तों 1951 में, जैसे ही संविधान लागू हुआ 51 तक से 56 तक विकास के लिए चलाई जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोडोमर मॉडल, ये रूस के थे, इनके बारे में ध्यान रखेंगे, इन पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। इनको ध्यान रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इलेक्शन प्रोसेस जो है राष्ट्रपति का आयरलैंड से लिया गया है। बार बार इसके बारे में आपने सुना होगा कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। इसके बारे में अनुच्छेद 55 में चुनाव की बात राष्ट्रपति की गई है। यहाँ पर लिखा भी है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होती है। हम लोग इसको जब याद किए थे तो एक सीधी लाइन में कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 55 में चुनाव की बात कही गई है। गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है? बड़ा विचित्र नृत्य है, आपके सामने रख दिया, देखिएगा, इमेज है। गोपाल प्रसाद दुबे जी जैसे हैं भगवान, ऐसा नृत्य भी किए, ठीक है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का छऊ नृत्य से बचपन से ही लगाव रहा है, बिल्कुल बचपने वाला नृत्य भी दिख रहा है। छऊ कला का उन्होंने बाल्यावस्था से सीखना शुरू किया था। किशोरावस्था में ही वे इस नृत्य में पारंगत हो गए थे। पद्मश्री भी पाए हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरायकेला छऊ की सतरंगी छटा बिखेर चुके हैं। सतरंगी, बिल्कुल सतरंगी तो मैं बार बार सुनता था, लेकिन आज मैंने देखा सतरंगी होता क्या है। ये नृत्य इनका है, इसको ध्यान रखेंगे। कुल मिला के दोस्तों एक चीज बता दूं कि पहले पूछता था कि यह नृत्य कहाँ का है। इस बार एसएससी ने जो है, एसएससी जीडी ने जो पैटर्न पकड़ा है कि यह इस कला के प्रतिपादक कौन था या इस किससे संबंधित है, उससे संबंधित पर्सनालिटीज को पूछ रहा है। इसको आप एक बार देख लेंगे। समीर कामत से पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? डीआरडीओ के अध्यक्ष हो गया, यहाँ ध्यान नहीं दें। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? जी सतीश रेड्डी। समीर कामत से पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी थे। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया दोस्तों। एक्चुअली आंसर्स आते हैं, आंसर्स को टाइप करने में थोड़ी एक जल्दबाजी भी कहीं न कहीं होती है। क्वेश्चंस को टाइप करना, आंसर्स को सर्च करना, तो थोड़ी बहुत आप एडिटिंग समझ लेंगे। फिलहाल आप इन प्रश्नों को, ये प्रश्न आपको देने का मतलब यही है कि जिनकी परीक्षा हो गई है वो एक अंदाजा लगा लें कि कितने वो सही करके आए हैं जीएस में, या जिनकी होनी है वो ये अंदाजा लगा लें कि उनको पढ़ना क्या है बचे हुए 2-4-6 दिनों में, या क्या रिवाइज करके नोट से जाएंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी पेंटिंग आपके सामने लगाया हूं, देखिएगा, एंजॉय करिए।
हमें तो बहुत नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ मजेदार तो है ही है भाई। बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों, नेपाल बिहार से चूंकि सटा हुआ है, की चित्रकला है मधुबनी। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर उतर आई। इस तरह से कपड़ों पर चित्रकारी और कला की जाती है दीवारों पर। पहले रंगोली थी, तो वह मधुबनी पेंटिंग है। बिहार की कई बार परीक्षा में पूछा है, ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? दिल्ली। दिल्ली यूटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। पूरा तथ्य, अगर राज्य पूछे तो दोस्तों बिहार हो जाएगा, लेकिन अगर यूटी पूछ दिया, केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया, तो दिल्ली। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर हो भी क्यों ना, पूरे राजधानी है, पूरे राज्यों से लोग जाकर के वहीं बसे हैं, खासकर यूपी बिहार वाले तो भरे ही पड़े हैं। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान है, इसको भी ध्यान देंगे। क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? दो विकेटों के बीच की दूरी आमतौर पर 20.12 मतलब लगभग 20 मीटर होती है। विकेटों के बीच की ऊंचाई आमतौर पर जमीन से जो है 71 सेंटीमीटर ऊपर होती है। गेंदबाजी क्रीज की लंबाई 2.64 मीटर। इनको आप ध्यान रखेंगे, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। क्रिकेट के जुझारू खिलाड़ियों को तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग क्रिकेट में रुचि नहीं रखते वो लोग इसको याद कर लेंगे, इससे भी प्रश्न आ रहा है। हो सकता है अगली बार जो है इसकी विकेट की ऊंचाई पूछ दे, या अगली बार जो है इसकी लंबाई पूछ दे। किस राज्य में लोसांग त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बहुत गजब का त्योहार है, डरिएगा नहीं। इमेज यहाँ पर देखिए लगाया हुआ हूँ, मुखौटा वाला डांस, लोसांग त्योहार, लोसांग डांस सिक्किम के सबसे प्रत्याशित त्योहारों में से एक है। लोसांग को तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। एक्चुअली जो उधर के पूर्वोत्तर राज्य हैं वो चाइना के तिब्बत से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे प्रभावित रहते हैं, तो वहाँ की कल्चर से उनका कल्चर थोड़ा प्रभावित रहता है, तो उससे संबंधित ये है। हर साल या 18वें महीने के 10वें, हर साल के जो है, यहाँ गलती से टाइप हो गया है, जो है पड़ता है, उसी उत्सव को 5 दिनों तक चलता है। अब इसमें इसको क्या डेटा है, मैं एक बार इसको मिलाकर देख लूंगा। फिलहाल आप जानिए कि लोसांग त्योहार जो है सिक्किम में प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीते थे? 2015 का जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने दिए थे? फाइनल पदक तालिका का नेतृत्व सर्विसेज ने किया था। इसके बाद केरल और हरियाणा का स्थान रहा था, इसको ध्यान देंगे आप। केरल और हरियाणा जो है फाइनल का जो है नेतृत्व इन्होंने किया। सर्विसेज ने 91 स्वर्ण पदक जीते और कुल 405 स्वर्ण पदक में से 22.47% हासिल किए। दोस्तों यह ध्यान रखेंगे, सही उत्तर। कितना पदक जीता, किसने सर्वाधिक पदक जीता? पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी का पर्यायवाची वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, अदक, अंबु, जीवन, पय, ये ध्यान रखेंगे। पानी का पर्यायवाची। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या नजारा है? इस तरह से है अंडमान निकोबार में। आप जानते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पर वीर सावरकर जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। मुनि के पर्यायवाची शब्द साधु, संत, मनीषी, मुनि का पर्यायवाची भी आया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है? हर देश में जो है सेंट्रल बैंक जो होती है उसके पास विदेशी मुद्रा का संग्रह होता है। दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि है, अन्य परिसंपत्ति है जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों के भुगतान के लिए कर सकती है। पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, इसको आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए, समझिए कैसे क्या है। फिलहाल आप ये जानिए कि जो विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी होती है, सारे देश की जो सेंट्रल बैंक होती है उस कंट्री, हमारे यहाँ की केंद्रीय बैंक आरबीआई है, उस देश की सेंट्रल बैंक जो होगी वही विदेशी मुद्रा रखेगी, ताकि उस देश की देनदारियां और उधार या लोन जो उसको चुकाए। फूट फूट कर रोना, इसका अर्थ आप बताइएगा, इसका अर्थ क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिख करके फूट फूट कर रोना मुहावरा आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो तो देखते जरूर हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें सपोर्ट देता है।